तो देखिए, महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही सुरक्षा के तगड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों का सख्त पहरा है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की रक्षा का इंतजाम भी जबरदस्त तरीके से तगड़ा है, जिसे देखकर हर कोई कह रहा है कि योगी सरकार में कुंभ पर पहरा ऐसा है कि परिंदा भी पर ना मार सके। देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ होगा विशेष, संगम पर सीएम ने की सुरक्षा तेज। संगम पर सनातनियों का डेरा, देखने लगा सुरक्षा का तगड़ा पहरा। दिखा सुरक्षा का इंतजाम, काम बिगाड़ने वालों का होगा अंजाम। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन का आगाज होने जा रहा है। लगने जा रहा है सनातनियों का सबसे बड़ा मेला, जिसके लिए एक तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है, तो दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, न सिर्फ जमीन से लेकर आसमान तक, बल्कि पानी में भी पहरा फुल प्रूफ सिक्योरिटी का देखने को मिल रहा है। न सिर्फ सुरक्षा, बल्कि श्रद्धालुओं की किसी अनहोनी के चलते होने वाले हादसों से रक्षा के भी तगड़े इंतजाम हैं, जिसका परीक्षण किया गया। एनडीआरएफ की जो टीम है उसने मौका रहते इन सभी को वहां से सुरक्षित निकाला। लगभग 8 लोग थे जो कि बोट पर थे, संगम स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन उनकी जो बोट है वहां पर बीच में फंस जाती है। इसी दौरान एनडीआरएफ का रेस्क्यू चल रहा था, मॉक ड्रिल चल रही थी और एनडीआरएफ तुरंत से रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। जैसे उन्होंने देखा कि हैंड वेव किया जा रहा है, लोग मदद के लिए बुला रहे हैं, तुरंत पहुंची। संगम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। संगम क्योंकि यहाँ से बिल्कुल नजदीक है और यहाँ से लोग गए हुए थे अरेल घाट से वहां पर स्नान करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचते उसके पहले उनकी बोट बीच में फंस जाती है और वहां पर जो लोग थे उन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची। तस्वीरें महाकुंभ मेला क्षेत्र की, जहां सीएम योगी के निर्देश पर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए की गई मुकम्मल व्यवस्था को परखने अखाड़ा क्षेत्र में मॉक ड्रिल की गई। मंगलवार आधी रात मेला के बाहर गहमा गहमी देखने को मिली। अखाड़ा क्षेत्र में सायरन बजाती अग्निशमन विभाग की गाड़ियों के कतार लग गई और आपात स्थिति को परखने की कोशिश करने लगी। जहाँ तक महाकुंभ की बात है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं न सिर्फ प्रदेश की बल्कि देश की, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशलिस्ट फोर्सेस, जो भी अत्याधुनिक उपकरण हो सकते हैं, ये सब हमने लगाए हुए हैं और हमारा महाकुंभ मेला एरिया पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जहाँ एक तरफ महाकुंभ की सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की रक्षा ऐसी कि सतर्कता, कुशलता और प्रतिबद्धता का अद्वितीय उदाहरण देखने को मिल जाए। कुछ ऐसा ही तब हुआ जब एनडीआरएफ के जवान अपनी तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे, तो उन्हें आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक नाव बीच मझधार में फंस गई, जिसमें मुंबई के 9 लोग सवार थे। घबराए हुए परिवार ने मदद की मांग की। तुरंत एनडीआरएफ की टीम नदी में उतर गई और परिवार को सुरक्षित बचा लिया गया। जितने भी लोग यहाँ पर ओरेंज डांगरी में इन बोटों के ऊपर आपको उपलब्ध होंगे, ये सभी कुशल तैराक हैं और ये सभी उन तकनीकों में अभ्यस्त हैं कि कैसे बिना उपकरण के भी लोगों को, डूबते लोगों को या गहरे पानी में जाते लोगों को बचाया जाए। जहाँ तक उपकरणों का सवाल है, हमारे पास काफ़ी तरीके के उपकरण उपलब्ध हैं। ऐसे यानी कि जो डे टाइम में, नाइट टाइम में, दोनों में किस तरीके से ऑपरेशन किए जाएँ, उसके सारे हमारे पास उपकरण उपलब्ध हैं। एक तरफ मेला क्षेत्र के साथ साथ पूरी संगम नगरी में नजर आ रही सुरक्षा ये बताने के लिए काफी है कि इस बार का महाकुंभ आध्यात्मिक आनंद और आधुनिकता के साथ साथ सुरक्षित महाकुंभ होने का भी रिकॉर्ड कायम करेगा, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। तस्वीरें हम आपको लगातार इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, काम कर रहे हैं और आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ भारी संख्या में फोर्स की तैनाती है, क्योंकि अभी भी जो लोग आ रहे हैं, जो भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं, उनको भी कोई असुविधा ना हो इसलिए। और ये भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए बाइक पर भी इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए बाइक पर भी यहाँ पुलिस ऑफिसर्स जो है लगातार ये जो रास्ता है, परेड रास्ता है, वहां पर लगातार गश्ती कर रहे हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो सिविल यूनिफॉर्म में हैं और साथ ही साथ सिविल ड्रेस में है और साधु संतों के वेश में, कोई सफाई कर्मचारी के वेश में, इस तरीके से यहाँ की सुरक्षा पुख्ता की गई है। न सिर्फ मेला क्षेत्र बल्कि कुंभ की शुरुआत के पहले से मिल रही धमकियों को देखते हुए
अखाड़ों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अखाड़ों में सीआरपीएफ के तैनाती, हर अखाड़े में सीआरपीएफ के 4 जवान तैनात, आने जाने वालों से करेंगे पूछताछ, हर गतिविधि पर रखेंगे नजर। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था का खास ध्यान रखा जा रहा है। जहां लगातार धमकियां मिल रही थी, उसके बाद ये मांग की जा रही थी अखाड़ों की तरफ से कि पुलिसकर्मियों की या फिर जो आर्मी ऑफिसर्स है उनकी तैनाती अखाड़ों में की जाए। और इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए अब 4 जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। इस गेट से लेकर के उस गेट तक आपको सीआरपीएफ के जवान मौजूद नजर आएंगे। और ये सिर्फ एक अखाड़े में नहीं बल्कि हर अखाड़े में है। हर अखाड़े के महामंडलेश्वर का यही कहना था कि जो लोग भी यहाँ हमारे अखाड़े में आते हैं उनकी भी चेकिंग की जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग आए वो तिलकधारी हो और उसी के साथ साथ वो कलावा भी पहनते हो। मतलब साफ है, श्रद्धालुओं की रक्षा हो या महाकुंभ की सुरक्षा, योगी फोर्स के शौर्य की पहचान अभी से नजर आने लगी है, जिसका उदाहरण पल पल देखने को भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाकुंभ की साक्षी की और 13 साल की साध्वी की, क्योंकि ये वो साध्वी है जिसको उसके परिवार ने दान में दिया है। दरअसल महाकुंभ से कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो दिल को छू लेने वाली हैं, क्योंकि आस्था के इस महाकुंभ में हर कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहता है। और इसी क्रम में एक परिवार ने कुछ ऐसा दान दिया जिससे सनातन की धर्म ध्वजा और भी ज्यादा मजबूत हो। संगम पर आध्यात्मिक महापर्व, सनातन संस्कृति का गर्व। महाकुंभ के महापर्व की अद्भुत तस्वीरें, अलहदा रंग, संतों के अनोखे ढंग हर किसी को हिंदू होने के गर्व से भर देंगे। 144 सालों बाद बनने वाले इस शुभ संयोग में योग सनातन जागृति का भी नजर आ रहा है। तभी तो कहा जा रहा है कि इस बार का कुंभ ऐसा जो कभी ना हुआ वैसा। ये कुंभ लोगों के जीवन में कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ जाएगा। फिर चाहे सनातन की बात हो, सीएम योगी का साथ हो या नए जीवन की शुरुआत हो, सब कुछ इस बार के कुंभ में देखने को मिल रहा है। आगरा से आई हुई ऐसी एक छोटी सी बच्ची है जो बच्ची नहीं बल्कि सन्यासिनी बनने की राह पर है, जिन्होंने अपना घर बार सब त्याग दिया है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी है और अब प्रभु श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। उनका कहना है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं कोई विलाप नहीं करना चाहती हूँ, मैंने जो अपनाया है, जिस राह पे मैं चल रही हूँ, मैं उसी से खुश हूँ। ये हैं नवोदित सन्यासी मां गौरी, जिन्होंने 13 साल की उम्र में सांसारिक जीवन का त्याग कर सनातन रक्षा के लिए सन्यासी जीवन अपना लिया। जिस उम्र में बच्चों के हाथ से मोबाइल नहीं छूटता, उन्होंने दंड कमंडल थाम लिया। आपने क्या सोचा और समझा कि अब सब कुछ त्याग देना चाहिए? ऐसे ही मन में आया था, मुझे भक्ति में ज़्यादा लगाव रखती थी मैं, इसलिए प्रभु के चरणों में आ गई मैं अपने आप से। मैंने खुद बोला था, 11 साल की थी तभी से। तो आपको पता है ये तपस्या कितनी कठिन होती है, सब कुछ जान लिया आपने? हाँ, सब कुछ जान लिया। 11 साल की थी तभी से सब चीज़ जान लिया, तभी से मैं इनके चरणों में आ गई थी। अब आप जिस राह पर चल पड़ी हैं, आपको पता है परिवार त्यागना पड़ता है, आप उसके लिए तैयार हैं? याद नहीं आई? खुशी, मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। मेरे को कोई वो नहीं है, बोलते हैं इसमें सब चीज़ संस्कार वगैरह सब चीज़ करवाई जाती है, मैं उसमें खुशी खुशी कर दूँगी, कोई वो नहीं है। जीते जी पिंडदान कर्मदान सब करना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल। जब एक बार मन में जो ठान लेते हैं तो ठान ही लेते हैं, फिर उसमें रोना धोना कुछ नहीं होता, उसमें मैं खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ। भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी आप? हाँ जी बिल्कुल, महाकाल को ज़्यादा मानती थी मैं, इसलिए मेरे को आया था गुरु को देखकर, मेरे को लगा था कि हाँ मुझे भी करना है। सबको देखा था मैंने, इसलिए तो मैंने किया अब मैं भी करना है मुझे। बच्ची की बालिग होती जिस उम्र को देख माँ बाप उनके हाथ पीले करने के सपने संजोने लगते हैं, बेटी के सुनहरे भविष्य की तैयारियों में जुट जाते हैं। उस उम्र में 13 साल की राखी के माँ बाप ने अपनी बेटिया को गंगा किनारे आधुनिकता से परे आध्यात्म की गोद में सौंप दिया। दुखी तो थोड़ा ये है कि माँ बेटी का प्यार होता है ना, तो वो थोड़ा रुला देता है कि मैं घर जाऊंगी तो अकेली हो जाऊंगी। अब मिलना नहीं हो पाएगा इसके? हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, 6 साल बाद मिलेंगे। इसका है कि ऊपर वाले ने जिस नसीब में लिखा हो, शायद इसी हमारी भक्ति से उसके अंदर शक्ति जग गई हो सकता है, क्योंकि मैं भी बचपन से ही पूजा करती थी भोले बाबा की। वाकई